इस मूवी की शुरुआत दो लड़कियों को दिखाने से होती है और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड रहती है और वो दोनों मिलकर कुछ पैकेट्स कीनती है और हिसाब करती है कि उनके कितने पैसे हुए। और वो जो पैकेट्स कीनती है वो पैकेट्स ड्रग्स के होते हैं और वो लोग किसी माफिया के यहाँ काम करती रहती है जो कि ड्रग्स की डीलिंग करता है। और तभी वो दोनों हिसाब करते करते लेट जाती है और कुछ फोटोग्राफ्स लेने लगती है। तभी उनके दरवाजे पर पुलिस आ जाती है और वो दोनों घबरा जाती है। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है कि अब हम क्या करें और वो दोनों डर के मारे खिड़की से बाहर निकल जाती और भागते भागते वो शहर छोड़ने के लिए ट्रेन में बैठती है ताकि पुलिस उन्हें ढूंढ न ले, क्योंकि वो जो ड्रग्स का काम करती थी उसके कारण उनका नाम मुजरिमों की लिस्ट में आ गया था। तभी उनमें से एक जिसका नाम टिंडा रहता है वो मैगजीन पढ़ती है और दूसरी जिसका नाम पेटुला रहता है वो अपने बॉस को फोन करने के लिए वॉशरूम में जाती। तभी पेटुला वॉशरूम में जाती है और अपने बॉस को कॉल करती है और बताती है कि उनके घर पुलिस आ गई थी और वो लोग वहाँ से भाग चुकी थी, लेकिन ड्रग्स जो थे वो वहीं रखे रह गए। तभी वो बॉस कहता है कि कुछ भी हो तो मुझे ड्रग्स के पैसे वापस करो और उन्हें कुछ समय देता है पैसे वापस करने के लिए। और तभी वहाँ पर टीटी आके वॉशरूम का गेट जोर जोर से ठोकने लगा। कुछ देर बाद पेटुला टिंडा के पास सीट पर आती है, सीट के नीचे वो अपनी चुंगम चिपका देती है और शहर पहुँचने तक वो लोग सो जाते हैं। और शहर पहुँचने के बाद वो लोग सड़क पर ऐसे ही घूम रहे थे तभी सड़क पर बैठा एक भिखारी की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वो कहता है कि तुम दोनों हर बार वापस आ जाते हो। तभी उनकी बात सुनकर टिंडा और पेटुला को गुस्सा आता है, लेकिन वो उनसे नजरअंदाज कर टैक्सी लेकर बैठ जाते हैं टैक्सी में। और टैक्सी में वो दोनों बैठकर अपनी बचपन की दोस्त डेफनी के बारे में बात करते हैं, जो कि अमीर तो होती है बहुत ज्यादा, लेकिन उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होता है। और वो लोग डेफनी का घर ढूंढकर वहाँ चोरी करने का प्लान बनाते हैं ताकि वो उनके बॉस को ड्रग्स के पैसे लौटा सके। और टिंडा कहती है कि इसके लिए हमें डेफनी के साथ वही बचपन वाला खेल खेलना पड़ेगा जिसमें पेटुला डॉक्टर बनती थी और टिंडा डेफनी की बेटी का रोल निभाती थी। ये सुन के पेटुला अपने बचपन को याद करती है जब वो ये गेम खेलते थे। और वहीं पेटुला को शुरू से ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन इनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो टिंडा से कहती है कि जैसे जो भी कहेगी हमें वो सारी बातें माननी ही पड़ेगी। पर टिंडा अपने दोस्त की बात से सहमत नहीं थी, लेकिन कोई और चॉइस न होने के कारण वो मान जाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और डेफनी को अपने किचन में बताया जाए, जो कि डिश वॉश करती रहती है और गुनगुनाती रहती है। और टिंडा वहाँ आती है और इससे ऐसे मिलती है जैसे डेफनी उसकी माँ हो। डेफनी भी इस गेम को आगे बढ़ाते हुए टिंडा से कहती है कि आज तुम्हारा दिन कैसा गया। टिंडा कहती है कि आज मैं स्कूल से चलते छुट्टे मिल गई और अब मुझे बहुत भूख लग रही है। तभी डेफनी उसकी तरफ देखती है और खाना बनाने लगती है। दूसरी तरफ पेटुला बाहर डॉक्टर बन के तैयार होती है और वो अपने सेलफोन को भी बॉक्स में डाल देती है। लेकिन इस खेल को खेलने के 3 रूल होते हैं। फर्स्ट, सबको गेम खेलना होगा, बाहर का कोई भी आदमी इस गेम में अलाउड नहीं होगा और कोई भी इस गेम के बीच में छोड़कर नहीं जा सकता। 3 शिफ्ट होकर फिर से भी चंदवान जाता है और डेफनी टिंडा के लिए सैंडविच बनाकर सर्व करती है और वो गुस्से में आकर टिंडा से कहती है कि तुम्हारे नाखून कटे हुए नहीं है और कितने गंदे, और उसकी दांत भी चेक करती है और कहती है डॉक्टर के पास जाने से पहले तुम्हें ब्रश भी करना होगा। और डेफनी जब वापस आती है तो टिंडा को उसी पोजीशन में बैठा पाती है, इसलिए वो उसे डांटने लगती है और टिंडा अपने नाखून काटने से मना कर देती है, जिससे डेफनी बहुत गुस्सा होती है। और तभी वो कैंची लेकर आती है और उसके नाखून काटने लगती है। तभी डोर बेल बजती है और पेटुला आती है, जिससे टिंडा बच जाती है। तभी टिंडा घबराकर पेटुला के पास जाती है और पेटुला उसे नजरअंदाज कर देती है और कहती है कि एक्टिंग जारी रखें। डेफनी पेटुला का वेलकम करती है और टिंडा अपना चेकअप कराने के लिए चुपचाप किचन में जाकर बैठ जाती है। पेटुला डेफनी से कहती है कि टिंडा बिल्कुल ठीक है, लेकिन डेफनी पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता और कहती है कि टिंडा को 1 हफ्ते से खांसी है, जिस पर टिंडा खांसने लगती है और पेटुला उसे चेक करती है। और डेफनी ये भी कहती है कि टिंडा को चलने में कुछ परेशानी हो रही है। तभी पेटुला एक हैमर लेकर टिंडा के पैर पे तेजी से मारती है, लेकिन उससे डेफनी खुश नहीं होती और वो वही 3 रूल्स गेम के सबको बताती है। इस पर पेटुला ना चाहते हुए भी एक बड़ा सा लोहे का हैमर निकालती है और टिंडा से माफी मांगकर इसके पैर पे जोर से मारती है। तो भी टिंडा दर्द में जोर से चिल्लाती है और उसके पैर से खून भी निकलने लगता है, जिससे डेफनी खुश हो जाती है। उसके बाद वो पेटुला को टिंडा के पैर में टेप लगाने को बोलती है। तभी पेटुला कहती है कि मैं टेप लाना तो भूल गई हूँ। तभी टिंडा उन्हें रूल्स बताते हुए कहती है कोई भी गेम को पीछे छोड़कर नहीं जा सकता। इसके बाद रात में डेफनी डिनर में कुछ
अजीब सा सूप बनाती है, टिंडा और पेटुला को सर्व करती है। तभी वो टिंडा को कुर्सी से बांधकर वहाँ से थोड़ी देर के लिए चली जाती है। तभी टिंडा पेटुला को नमक देने के बहाने से पास आने को कहती है। जब पेटुला टिंडा के पास आती है तो वो पेटुला को कहती है कि हमारे पास पैसे लौटाने के लिए ज्यादा समय नहीं बचा है। इससे पहले पेटुला कुछ के पाती डेफनी रूम में आ जाती है और पेटुला को अपने साथ गेस्ट रूम में ले जाती है। और इधर टिंडा बहुत ही बुरे हाल में डेफनी पेटुला को रूम में कहती है कि मुझे तुम्हें यहाँ देखकर बहुत ही खुशी हुई। दूसरी तरफ टिंडा को एक भ्रम होता है और वो खुद को एक आईने के सामने कंघी करते हुए देखती है और वो उसी भ्रम में डूबी हुई अपने खाने को लंबे समय तक भूनती रहती है। और उस रात पेटुला का कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आती है और उसे ऐसा लगता है कि कोई उसके कमरे में झाँक रहा है। वो समझती है कि वो टिंडा ही होगी, इसलिए वो कमरे से बाहर निकलकर किचन में चले जाती है जहाँ उसे डेफनी दिखाई देती है जो कि अपनी नींद की दवाई लेने के लिए पानी का गिलास भर रही थी। और पेटुला ये देखकर वहाँ से जाने ही वाली होती है कि तभी डेफनी चाकू लेकर उसे डराती है और वो उसे मेल डॉक्टर समझती है। अगले दिन टिंडा स्मेल बॉक्स से तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पेटुला उसे रोककर कहती है उसे कोई रूल नहीं तोड़ना चाहिए वरना वो लोग पकड़े भी जा सकते हैं। और तभी वो टिंडा को बताती है कि रात को डेफनी ने उससे क्या करवाया था और वो दोनों इस बारे में बात करते हैं और बहुत हंसते हैं। लेकिन तभी टिंडा कुछ अजीब सा बिहेव करने लगती है और उससे फिर से ड्रग्स के ओवरडोज के कारण भ्रम होने लगता है। तभी टिंडा को अपने बचपन की एक बात याद आती है जब टिंडा और डेफनी के बीच में लड़ाई हो गई थी। टिंडा को नशे में मजे करते देखकर पेटुला को जलन आती, इसलिए वो भी ड्रग्स लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी टिंडा को नशे में अपना बचपन दिखाई देता है जहाँ वो डेफनी के साथ गेम खेलने से मना कर देती है और दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। और इस लड़ाई के पीछे डेफनी को गलती से धक्का लगता है और वो टी हाउस से नीचे जमीन पर गिर जाती है। तभी डेफनी को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। इधर एक जासूस जिसका नाम सिगल होता है वो टिंडा और पेटुला से पूछताछ करता है और वो दोनों से झूठ बोलते हैं कि डेफनी ट्री हाउस से खुद गिर गई थी। तभी सिगल उनसे पूछता है कि डेफनी ट्री हाउस से कैसे गिरी, जिससे पेटुला एक छोटी सी गुड़िया को नीचे गिराकर कहती है ऐसे गिरी थी। तभी सिगल को दोनों की सच्चाई पर शक होता है और वो डेफनी के कमरे में जाता है और इसके बाद सी वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ डेफनी बाथरूम में होती है। दूसरी तरफ पेटुला के ऊपर भी ड्रग्स का असर हो जाता है और उससे ये भ्रम होता है कि कोई इसके हाथ को जला रहा है और वो घबराकर डेफनी के कमरे में जाती है। नो उसे डेफनी के कार की चाबी मिलती है जिसे लेकर वो बाहर की तरफ भागती है। बाहर उसे टिंडा मिलती है और वो उसका हाथ पकड़ के कहती है कि हमें यहाँ से जल्दी बाहर निकलना होगा। वो लोग कार की तरफ जाते हैं तभी डेफनी वहाँ जाती है और उनके सर पर मारकर उन्हें बेहोश कर देती है। इसी बीच सीकर के किसी का फोन आता है और वो कहता है कि वो डेफनी के केस को संभाल लेगा। तभी टिंडा और पेटुला पे होश आता है तो वो लोग देखते हैं कि वो खुद चोटी से बंधे हुए होते हैं और डेफनी इस खेल को बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से खेल रही होती है और उसे लगता था कि उसकी जो दोस्त है वो उसकी बेटी है और वो उन दोनों को अपने साथ ही रखना चाहती थी। और टिंडा और पेटुला खुद को आजाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी डोर पर कोई आ जाता है। तभी डेफनी जाती है और दरवाजा खोलती है तो उसे सामने सिकल खड़ा हुआ दिखाई देता है और कहता है कि तुम्हारे पड़ोसियों ने यहाँ शिकायत करी है कि तुम्हारे घर से बहुत चिल्लाने की आवाज आ रही है। और डेफनी उसे झूठ बोलती है कि वो अपने नए इलाज की प्रैक्टिस कर रही थी। इसी बात से सिकल का शक होता है और वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है और वो देखता है कि उसकी छत से वाटर लीक हो रहा है। इसी बहाने से वो घर के अंदर आता है और उसकी मौजूदगी से डेफनी परेशान हो जाती है और डेफनी कहती है कि मैं अभी भी अपने दादा दादी की मौत से घबराई हुई हूँ। इस पे सिकल भी शोक जताता है। तभी सिकल की नजर उन तीनों की तस्वीर पर पड़ती है जिसमें टिंडा, पेटुला और डेफनी होते हैं और वो फोटो को उठाकर पूछता है क्या तुम अभी भी इनसे बात करती हो। तभी डेफनी कहती है कि मेरे दादा दादी का कहना था कि मेरा टिंडा और पेटुला के साथ रहना ठीक नहीं है और इसीलिए मैंने उनसे दूरी बना ली। और डेफनी सिकल से ये भी कहती है कि टिंडा और पेटुला के फरार होने के बाद दुनिया उन्हें याद करेगी। ये बात सुनते से ही सिकल का शक और बढ़ जाता है क्योंकि टिंडा और पेटुला को फरार हुए कुछ ही समय हुआ था और सरकार उन्हें ढूंढ रही थी। तभी सिकल डेफनी से पूछता है कि तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला, क्योंकि ये न्यूज कोई नेशनल न्यूज तो हो नहीं जिसके बारे में तुमने पढ़ा हो। तभी सिकल को ऊपर वाले कमरे से कुछ आवाज आती है और वो ऊपर की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी डेफनी से रोककर कहती है कि पहले तो मुझे सर्च वारंट दिखा। और उसके पास सर्च वारंट नहीं होता तो डेफनी उसे कहती है कि तुम यहाँ से जा सकते हो। सिकल के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वो चला जाता है। उसके जाने के बाद डेफनी सारे घर के दरवाजे और खिड़कियों को बंद कर देती है और दूसरी तरफ टिंडा और पेटुला को अभी तक घर की तिजोरी नहीं मिली थी। एक दिन नाश्ते के पहले डेफनी टिंडा को हाथ धोने के लिए कहती है और पेटुला डेफनी के साथ अकेली होती है। डेफनी पहेलियों में बातें करने लगती है जिससे टिंडा सोच
सोच में पड़ जाती है और वो उससे कहती है कि ये तिजोरी तक पहुंचने के लिए सुराग है। तुम इन तहरीर के जरिए तिजोरी को ढूंढ सकती है और वो अपने पैसे लेकर यहाँ से जा सकती है। इसके बाद पेटुला टिंडा को ये बताने के लिए भागती है, तभी टिंडा उसे पहले ही मिल जाती है और कहती है ये तिजोरी को ढूंढने की पहली है तो तुम इसे ढूंढो और मैं डेफनी के साथ यही रुकती हूँ। तभी वो एक मूर्ति को देखती है जिसमें 3 औरतें बनी होती हैं। तभी वो उसके पास जाती है और उसको नीचे उससे एक पहले मिलती है और जिसके बाद वो वापस घर में आ जाती है। तभी वो घर में बने क्रैक का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंच जाती है। तभी वो कमरे के सारे पर्दे लगाकर देखती है तो उससे एक नया सुराग मिलता है और इस तरीके तक वो तिजोरी तक पहुंच जाती है और जो भी उसे नंबर मूर्ति पर, आईने में और तिजोरी कैलेंडर पर मिले थे उस नंबर से वो तिजोरी खोल लेती है और उसे पैसे मिल जाते हैं और वो बहुत एक्साइटेड हो जाती है। इसके बाद टिंडा पेटुला के कमरे में जाती है जो कि वो अपनी डायरी लिखी हुई होती है और पेटुला कहती है कि अब वो यहाँ से निकल सकता है। लेकिन टिंडा परेशान हो जाती है कि जब भी पेटुला वहाँ से भागने की कोशिश करती है तो डेफनी उसे पकड़ लेती है और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है, इसलिए उसे टिंडा की परेशानी दिखाई नहीं देती है और कहती है कि मेरे पास यहाँ से निकलने का बहुत अच्छा प्लान है। उसी रात टिंडा और पेटुला अपना सामान लेकर डेफनी के घर से निकल जाते हैं और वहाँ लिफ्ट लेने की कोशिश करता है लेकिन कोई भी वहाँ नहीं रुकता। तभी वो उससे कहती है कि तुम मेरी बिल्कुल मदद नहीं कर रही हो और उन दोनों के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है। इतने में डेफनी आके पेटुला को अपनी कार से टक्कर मार देती है। कुछ समय बाद पेटुला को होश आता है और वो खुद को व्हील चेयर पे बंधा हुआ पाती है और यहाँ पता चलता है कि डेफनी उसे यहाँ से जाने नहीं देना चाहती। डेफनी पेटुला को एक कमरे में लेकर जाती है और टिंडा को एक पिंजरे में बंद कर देती है और कहती है कि मुझे अचानक से याद आया कि मैंने कैसे अपने दादा दादी को जहर दे के मार दिया था क्योंकि वो मुझे केयर टेकर रखने के लिए बार बार फोर्स कर रहे थे। इस बीच वो भिखारी जो टिंडा और पेटुला से पहले मिल चुका था वो जेवर के पास जाता है और बताता है कि मैंने टिंडा और पेटुला को देखा था। इसके बाद डेफनी टिंडा और पेटुला को कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर कहती है कि पर पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है और उनका मजाक उड़ाने लगती है। तभी डेफनी उन्हें अपने बच्चों के लिए रूम साफ करने के लिए कहती है और इस बात का फायदा उठा के पेटुला कहती है कि अब तुम्हें। इसके बाद वो दोनों मेडिकल रूम में डेफनी को ले जाकर इसकी जान लेने की कोशिश करती है और तभी वहाँ सीगल पहुंच जाता है। तभी वो टिंडा और पेटुला को वहाँ रोकता है और तभी डेफनी उठ के सीगल पर पीछे से वार करती है। तभी टिंडा भी उसे मारने लगती है और तभी पेटुला डर जाती है और उसे हाथ लगाने से मना करती है। तभी वो लोग उसे मारकर डेफनी के बगीचे में गाड़ देते हैं और उसकी कार को भी तालाब में डुबो देते हैं और घर आके नहाने के बाद उनके सारे घाव ठीक हो जाते हैं और पेटुला अपनी शेव करते समय गुनगुनाती है और इतनी ऐसे शेव करती है कि उससे ब्लड निकलने लग जाता है। दूसरी तरफ टिंडा और डेफनी माँ बेटी की तरह एक्टिंग करते हैं और फिर तीनों सामने की तरफ झुकती है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई परफॉर्मेंस फिनिश किया। इसके बाद वो तीनों बगीचे में जाते हैं जहाँ टिंडा खेलती है और पेटुला और डेफनी उस पर नजर रखते हैं। इतने में डेफनी पेटुला को छोड़कर चली जाती है और वो अकेले जाता है थोड़ा दूर तक जाने लगती है। तभी वहाँ उसे रूम से लगभग सीगल दिखाई देता है और वो इनसे देखकर डर जाती है और वो इसके बारे में टिंडा और डेफनी को बताती है तो वो दोनों हंसने लगते हैं और वो लोग घर वापस आ जाते हैं। तभी पेटुला देखती है कि उनका मेल बॉक्स खुला हुआ है और उनके फोन भी गायब है और उसमें वही गुड़िया रखी थी जो बचपन में उसने सीगल को दी थी। और तभी पेटुला उस जगह पर जाती है जहाँ पर उन्होंने सीगल की बॉडी को दफनाया था। तभी वहाँ उनसे सीगल की बॉडी नहीं मिलती और वो फ्रस्ट्रेट होकर घर आ जाती है और वो घर आकर सोफे पे बैठती है तो वो सोफे के नीचे देखती है कि वही चिंगम चिपकी हुई होती है जो उसने ट्रेन के सीट के नीचे चिपकाई थी और वहाँ उसे टिंडा की डायरी मिलती है जिसमें वो सब लिखा होता है जो अभी तक उनके साथ हुआ था। तभी वहाँ डेफनी आ जाती है और कहती है अच्छा हुआ तुम्हें ये डायरी मिल गई, शायद अब तुम ये गेम छोड़कर भागोगी। और कहती है कि तुम हमेशा ये गेम छोड़कर चली जाती हो लेकिन तुम जब भी आती हो तो तुम्हें कुछ याद नहीं होता। डेफनी पेटुला को अपना हाथ देखने को कहती है जिसमें वो निशान होता है जब भी वो गेम छोड़कर भागती है तो उसके हाथ पर एक निशान बनाया जाता है। तभी पेटुला डरकर टिंडा से मदद मांगती है। तभी वो उससे बताती है कि ट्रेन वाली घटना से लेकर अभी तक जो भी हुआ है वो असलियत नहीं थी, हमारे गेम का ही हिस्सा था। और टिंडा रोने लगती है तो पेटुला उसे कहती है कि हमें ये घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमें जिन भी चीजों की जरूरत है वो सब कुछ यहाँ पर है। और फिर टिंडा पेटुला की तरफ हाथ बढ़ाती है जिसको पेटुला थाम लेती है। इसके बाद एक ट्रेन का सीन दिखाया जाता है और ये वही ट्रेन होती है जिसमें टिंडा और पेटुला बैठे थे और वहीं तीनों को पेंटिंग करना भी बहुत पसंद था और वो तीनों पेंटिंग बना के सीगल को इमेजिन करते हैं, बल्कि इस नाम का कोई जाशिश था ही नहीं और फिर वो लोग सुसाइड करता है। लेकिन ये सब रियल नहीं होता, ये उनके गेम का ही हिस्सा होता है। सीन फिर से शिफ्ट होता है और एक पूरी डेफनी को दिखाया जाता है जो कि बर्तन मांजते समय गुनगुनाती है और तभी बेल बजती है और टिंडा वहाँ आती है और ऐसे मिलती है जैसे कि वो उसकी माँ
और ऐसा लगता है कि वो लोग 3 सालों से ये गेम खेलते आ रहे हैं और बचपन में खेलने वाला गेम उनके लिए बड़े तक एक रियल लाइफ में बदल गया। लेकिन पेटुला हमेशा से ये गेम छोड़कर जाना चाहती थी, लेकिन वो नहीं जा पाती थी और इसी तरह मूवी का एंड हो जाता है।